So in this video, we are gonna learn the gender in Spanish. जेंडर को हम स्पेनिश में एल género से प्रोनाउंस करते हैं. हमारे पास दो तरीके के जेंडर होते हैं, एक होता है मास्कुलिन और एक होता है फेमिनिन. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारा पहला नाउन या पहला जेंडर हम बोलेंगे मास्कुलिन. मास्कुलिन नाउन होता है. मास्कुलिन नाउन जैसे कि कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा नाउन जो हमारा ओ से या फिर माँ से एंड होगा. कोई भी वर्ड होगा हमारा, अगर वो ओ से और माँ से एंड होगा तो वो हमारा किस में काउंट होगा? मास्कुलिन नाउन में काउंट होगा. अब जैसे कि इसका एग्जांपल है लिब्रो. लिब्रो किससे एंड हो रहा है? लिब्रो हमारा एंड हो रहा है ओ से, तो ये क्या हो गया? हमारा मास्कुलिन नाउन हो गया और इसको हम बुक बोलते हैं. सेकेंड इज मास. प्रॉब्लेमा, ये किससे एंड हो रहा है? हमारा माँ से एंड हो रहा है, तो ये हमारा किस में काउंट होगा? मास्कुलिन नाउन में काउंट होगा. बस आपको इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड अगर हमारा ओ से एंड हो रहा है या माँ से एंड हो रहा है तो हम उसको मास्कुलिन नाउन में. सेकेंड है हमारे पास फेमिनिन नाउन. अब जैसे मास्कुलिन नाउन में दो एंडिंग है, ऐसी फेमिनिन नाउन में भी काफी सारी एंडिंग्स होती हैं. पहली है जैसे कि आ, आद, दाद, सियोन, सियोन, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होगी. और जेड सेता हो गया हमारा. कोई भी ऐसा नाउन जो हमारा इनमें से किसी भी लेटर या किसी भी वर्ड से हमारा एंड होगा वो हमारा फेमिनिन नाउन. फर्स्ट जैसे कि है सिया. सिया किससे एंड हो रहा है? हमारा ए से एंड हो रहा है, इसको हम चेयर बोलते हैं. सिया ए से एंड हो रहा है तो हमारा फेमिनिन नाउन हो गया. अब सेकंड है आद. आद से रिलेटेड वर्ड जैसे कि है आमिस्ताद, जिसको हम फ्रेंडशिप कहते हैं. किससे एंड हो रहा है? हमारा आद से एंड. ये है हमारा दाद. थर्ड फेमिनिन नाउन जिससे हम एंडिंग जो है जिससे हम स्टार्ट करेंगे, ये है हमारा यूनिवर्सिदाद. अब आप लोग इसको पढ़ रहे होगे यूनिवर्सिदाद. नहीं, स्पेनिश में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, जो हमने आपको अल्फाबेट की वीडियो में सिखाई थी. जिसने नहीं देखी होगी तो प्लीज आप जाकर उसको देख लेना. यूनिवर्सिदाद मतलब यूनिवर्सिटी. ये दाद से एंड है तो एक फेमिनिन नाउन है. सेकेंड है हमारा सियोन. सियोन जैसे कि इंस्टीट्यूशन मतलब इंस्टीट्यूट को हम बोलते हैं. और एक है हमारा टेलीविजन. टेलीविजन मतलब टेलीविजन. एंड जेड से हम वॉइस ले सकते हैं. वॉइस मतलब वॉइस. वॉइस को बोलते हैं स्पेनिश में वॉइस. तो अभी तक हमने दो नाउन के बारे में पढ़ लिया है. एक हो गया मास्कुलिन और हो गया हमारा फेमिनिन नाउन. जितने भी नाउन की एंडिंग हमारी इन सब से होगी वो फेमिनिन में काउंट होगा. और इसके अलावा जितने भी वर्ड्स बचे हैं, जितने भी एंडिंग के अल्फाबेट्स बचे हुए हैं, वो सब मास्कुलिन नाउन में काउंट होते हैं हमेशा. ओ मा. और इसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी जो फेमिनिन में काउंट नहीं हो रही है वो सब हम मास्कुलिन में काउंट. लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे मान लो एक हो गया क्लासे और एक हो गया हमारा रेस्टोरेंटे. दोनों ही ई से एंड हो रहे. अब आप लोग सोचोगे कि ये फेमिनिन तो नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर ना तो आ, दाद, सियोन, सियोन, सेदा, इनमें से किसी पर भी एंड नहीं है, तो नॉर्मल चीज है मास्कुलिन होगा. बट ऐसा नहीं होता. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में आपको लगेगा कि मास्कुलिन है पर होगा फेमिनिन, और जो आपको लगेगा कि है फेमिनिन पर होगा मास्कुलिन. जैसे कि ये है क्लासे. अब हम नॉर्मल सी चीजें कोई आपसे पूछेगा कि मास्कुलिन है फेमिनिन है तो आप लोग बोलोगे ये तो मास्कुलिन नाउन है, बट नहीं, ये हमारा फेमिनिन नाउन होता है. ठीक है. अब है रेस्टोरेंटे. अब आप लोग बोलोगे नहीं अब ये भी फेमिनिन है. नहीं, ये होगा हमारा मास्कुलिन नाउन. तो ये हमें लर्न करना पड़ता है कि कौन सा हमारा फेमिनिन है और कौन सा हमारा मास्कुलिन है. इनसे तो आप इजीली बता सकते हो इन सब चीजों से, बट यहाँ का क्लासिफाई करना बहुत डिफरेंट हो जाता है. तो इसलिए आपको कुछ ऐसे वर्ड्स जो मैं आपको सिखाती रहूंगी वो आप लर्न करते रहना ताकि आपको वो हेल्प करे. अब हम सीखेंगे कि हाउ टू मेक एनी नाउन इन प्लूरल फॉर्म. अब जैसे कि हम इंग्लिश में करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती है उनको प्लूरल में लिखने की, तो ऐसी स्पेनिश में भी होती है. तो उसका फर्स्ट वे है एनी नाउन दैट एंड्स विद वोवेल. कोई भी वोवेल जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू. जो भी वर्ड हमारा ए, ई, आई, ओ, यू से एंड होगा मतलब वोवेल से एंड होगा, तो उसको प्लूरल करने के लिए हम उसमें एस को ऐड करेंगे. इसको ऐड करेंगे, एस को ऐड करेंगे. अब जैसे कि एग्जाम्पल पे आप ले लो एक पिसारा. पिसारा मतलब बोर्ड हो गया. अब इसको मुझे प्लूरल बनाना है क्योंकि ये वॉवल से एंड हो रहा है. अब मैं इसको प्लूरल करूंगी तो क्या हो जाएगा? ये पिसारास मतलब बोर्ड्स. सेकंड हो गया आमिगो. आमिगो हम फ्रेंड को बोलते हैं, तो ये वॉवल से एंड हो रहा है. अब इसको मुझे प्लूरल करना है तो सेम सिंपल इसमें एस एस सब चीजों में ऐड करती जाऊंगी. जहां पर भी हमारा कोई भी वर्ड हमारा किससे एंड हो रहा होगा? वॉवल से एंड हो रहा होगा. जैसे कि पिसर्रा, आमिगो, बोतेया, पुएर्ता, एस्टूडियांते. इसको प्लूरल करने के लिए मैं इसमें एस को ऐड करूंगी. मैंने इसकी आपको पहली फॉर्म सिखाई.
मतलब कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा नाउन मीनिंग वर्ड जो हमारा वोवल से एंड हो रहा हो तो उसको प्लूरल करने के लिए हम ऐसे ऐड कर देंगे। बट इसकी सेकंड फॉर्म होती है कि कोई भी ऐसा नाउन मतलब ऐसा मीनिंग वर्ड जो भी हमारा किससे एंड हो रहा होगा, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा होगा। और कॉन्सोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वोवल होते हैं हमारे A E I O U। इसके अलावा जितने भी हमारे अल्फाबेट बचे हैं वो सब हमारे किसमें काउंट होंगे, कॉन्सोनेंट में काउंट। तो उसको प्लूरल करने के लिए हम क्या ऐड कर देंगे, ES। वोवल को प्लूरल करने के लिए हम ऐड करेंगे S, और कॉन्सोनेंट को प्लूरल करने के लिए हम ऐड करेंगे ES। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एक ऊनी पेर सिद्धार्थ। ऊनी पेर सिद्धार्थ अभी हमारा किससे एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है। इसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी। और इसको हम प्लूरल कर देंगे ऊनी पेर सिद्धादेश। अब जैसे यहाँ पर देखा आपने, टी से एंड हो गया कॉन्सोनेंट, पर इसको प्लूरल करना है तो यहाँ पर मैंने क्या ऐड कर दिया, ES को ऐड। सेकंड आप देख लो, टेलीविजन मतलब टेलीविजन किससे एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, तो उसको प्लूरल करने के लिए मैंने क्या ऐड कर दिया, ES को ऐड। थर्ड इज इंस्टीट्यूशन, एन है, प्लूरल करने के लिए किसको ऐड करा, ES को ऐड। अब इसकी थर्ड फॉर्म होती है हमारी, कोई भी ऐसा नाउन जो हमारा किससे एंड होगा, Z से। अब आप लोग बोलोगे ये तो कॉन्सोनेंट में ही काउंट होगा, नहीं, Z हमारा बिल्कुल अलग चलता है। वोवल AEI OU, कॉन्सोनेंट बाकी के बचे अल्फाबेट्स, पर Z जो होगा ना तो वो वोवल में काउंट होगा ना कॉन्सोनेंट में काउंट होगा। उसको प्लूरल करने के लिए हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, CES। Z को उसकी एंड जो भी हमारा नाउन होगा, अब जैसे कोई भी नाउन है जो Z से एंड हो रहा है तो उसमें हम Z को रिमूव कर देंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे CES से। अब जिसके एग्जाम्पल हो गया हमारा वॉइस। वॉइस को क्या बोलते हैं हम, वॉइस। बट अब इसको मुझे प्लूरल फॉर्म में लिखना, तो मैं इसको Z को हटाऊंगी और CES को ऐड करूंगी। इसको मैंने प्लूरल कर दिया, मतलब वॉइसेस। सेकेंड है हमारा लापिस। लापिस को हम बोलते हैं पेंसिल। Z से एंड हो रहा है पर इसको मुझे प्लूरल करना। आज की वीडियो में हमने सीखा है जेंडर। जेंडर को हम बोलते हैं एल género इन स्पेनिश। और इसमें दो फॉर्म्स होती है हमारी, मास्कुलिन नाउन हो गए, फेमिनिन नाउन हो गई। मैंने इसका पैटर्न भी आपको बताया है कि मास्कुलिन नाउन में जो भी चीज बो और मा से एंड हो रही है वो हमारा मास्कुलिन हो गया, और जो भी चीज हमारी आज सियोन सियोन से तक से एंड होगी वो हमारा हो गया फेमिनिन नाउन। और सेकेंड चीज मैंने आपको सिखाई है कि कोई भी नाउन, कोई भी नेमिंग वर्ड अगर हम उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। वोवल में पैटर्न डिफरेंट होगा, कॉन्सोनेंट में पैटर्न डिफरेंट होगा, बट एक सिंगल स्पेसिफिक अल्फाबेट होता है Z हमारा, जिसका पैटर्न बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। वो तो ना हमारा वोवल में काउंट होगा, नॉर्मल सी चीज है, और ना ही हमारा कॉन्सोनेंट में काउंट होगा। वोवल को प्लूरल करने के लिए हम उसमें S को ऐड कर देंगे और कॉन्सोनेंट को प्लूरल करने के लिए हम उसमें ES को ऐड कर देंगे। पर Z को प्लूरल करने के लिए हम Z को उसमें से रिमूव करेंगे और CES को ऐड। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वायरी हो, कोई भी चीज आपको पूछनी हो, कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो, चाहे वो अल्फाबेट्स हो या मैंने आपको उससे पहले नंबर सिखाए थे और आज मैंने आपको जेंडर सिखाए हैं, कुछ भी चीज हो आप कमेंट में लिख सकते हो हमको, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको कोई भी चीज हो आप वहां भी हमसे पूछ सकते हो। आदियोस, ग्रासियस por escucharme।